हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आपको यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग का भी बताया जाएगा, तो आखिर तक इस स्टोरी को देखिएगा। तो इस स्टोरी का जो टाइटल है वो है द क्लेवर रिप्लाई। क्लेवर कहते हैं होशियार, रिप्लाई जवाब। तो होशियार जवाब, ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। Once a poor Brahmin went to the king and said, "Your Majesty, last night I dreamed that you have been crowned as the king of the kings." तो यहाँ तक देखते हैं। वंस एक बार, अ पुअर ब्राह्मण, तो एक पुअर कहते हैं गरीब को, तो एक गरीब ब्राह्मण वेंट गया। गो का मतलब होता है जाना। यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है वेंट, तो गया टू द किंग, राजा के पास गया। एंड सेड, और कहा, यूअर मैजेस्टी, ए महाराज, लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात, आई ड्रीम्ड, ड्रीम का मतलब होता है ख्वाब, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया ड्रीम्ड, तो मैंने ख्वाब देखा। डैट के यू हैव बीन क्राउंड, क्राउंड का मतलब होता है ताज पोशी करना। यू हैव बीन क्राउंड, तो आपकी ताज पोशी की गई है। एज द किंग, तो किंग के रूप में। ऑफ द किंग यानी कि राजाओं के राजा के रूप में आपकी ताज पोशी की गई है, ऐसा मैंने रात को ख्वाब देखा। द किंग, राजा, वॉज वेरी हैप्पी, तो राजा बहुत खुश था। टू हेयर, ये सुनकर, दिस यानी कि ये। दोबारा देखते हैं। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हेयर दिस, जो राजा था वो ये सुनकर काफ़ी खुश हुआ। सो इसलिए, ही गेव, गिव का मतलब होता है देना। यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है गेव, तो उसने दिया 500 गोल्ड क्वींस। 500 यानी कि 500 गोल्ड क्वीन, सोने के सिक्के। क्वींस कहते हैं सिक्कों को, तो सोने के सिक्के दिए। टू द ब्राह्मण, तो ब्राह्मण को। सो ही गेव 500 गोल्ड क्वीन टू द ब्राह्मण, तो इसलिए राजा ने 500 जो है सोने के सिक्के वो ब्राह्मण को दिए। द ब्राह्मण, जो ब्राह्मण था, एक्सेप्टेड द रॉयल गिफ्ट, जो ब्राह्मण था उसने क्या किया, एक्सेप्टेड किया। एक्सेप्ट का मतलब होता है कबूल करना, तो सेकंड फॉर्म है एक्सेप्टेड, तो उसने कबूल किया। द रॉयल गिफ्ट, रॉयल कहते हैं शाही, गिफ्ट तोहफे को कहते हैं, तो उसने शाही तोहफा कबूल किया। एंड वेंट होम हैप्पीली, और खुशी खुशी से घर गया। ऑन द वे होम, ऑन द वे का मतलब होता है रास्ते में, होम यानी कि घर जाने के रास्ते में। ही पास्ड थ्रू अ स्मॉल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। ही पास्ड, तो वो गुजरा, थ्रू में से, अ स्मॉल फॉरेस्ट, तो एक छोटे से जंगल में से गुजरा। ही वॉज बिजी, वो मसरूफ़ था। बिजी का मतलब होता है मसरूफ़ होना, तो वो मसरूफ़ था। काउंटिंग, गिनने में। द क्वींस यानी कि सिक्कों को गिनने में वो मसरूफ़ था। विन, जब, वन ऑफ देम यानी कि उन सिक्कों में से एक, फेल, गिर गया, एंड, और, रूल्ड, और लुटक गया, इन टू अ थिक बुश, थिक कहते हैं घने को, बुश झाड़ को कहते हैं। दोबारा देखते हैं। ही वॉज बिजी काउंटिंग द क्वींस, वो सिक्कों को गिनने में मसरूफ़ था। विन, जब, वन ऑफ देम फेल, जब उनमें से सिक्कों में से एक गिरा। एंड रूल्ड, और लुढ़क गया। इन टू अ थिक बुश, एक यानी कि थिक यानी कि घने झाड़ में लुढ़क गया। द ब्राह्मण रीच्ड फॉर इट फॉर लॉन्ग, तो जो ब्राह्मण था, रीच फॉर इट फॉर लॉन्ग, तो उसने इसको काफ़ी यानी कि ढूंढा। एंड सून, और जल्द ही, इट वॉज इवनिंग, तो शाम हो गई। द किंग पास्ट बाई द वुड्स, जो किंग था, राजा था, पास्ट बाई, उसका गुजर हुआ। द वुड्स, वुड्स जंगल को भी कहते हैं, तो वुड वैसे लकड़ी को कहते हैं, लेकिन वुड जंगल के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो जो राजा था उसका भी जंगल से गुजर हुआ। ही सॉ, सी का मतलब होता है देखना, तो सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया। सॉ, तो उसने देखा। द ब्राह्मण, ब्राह्मण को देखा। व्हेन द किंग लर्नड दैट ही वाज सर्चिंग फॉर अ क्वीन सिंस
मॉर्निंग। व्हेन जब द किंग लर्नड का वैसे मतलब होता है सीखना या याद करना, तो इसका ये भी मतलब होता है पता चलना। तो जब राजा को पता चला डैड के ही वाज सर्चिंग, कि वो सर्च फॉर का मतलब होता है तलाश करना। डैट ही वाज सर्चिंग फॉर, तो वो तलाश कर रहा है, फॉर अ क्वीन, तो सिक्के की तलाश कर रहा है, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। दोबारा इसको देखते हैं। व्हेन द किंग लर्नड, जब राजा को पता चला डैट के ही वाज सर्चिंग फॉर अ क्वीन सिंस मॉर्निंग, के वो सिक्के की सुबह से तलाश कर रहा है। ही टुक अवे का मतलब होता है ले जाना या ले लेना, तो उसने ले लिया द बैग ऑफ क्वींस, यानी कि जो सिक्कों का बैग था उसको वापस ले लिया। एंड सेड, और कहा, यू हैव वेस्टेड अ फुल डे फॉर जस्ट अ सिंगल क्वीन। यू हैव वेस्टेड, तुमने, वेस्ट का मतलब होता है ज़ाया कर देना, तो तुमने ज़ाया कर दिया है, खो दिया है, अ फुल डे, एक पूरा दिन, फॉर जस्ट अ सिंगल क्वीन, सिर्फ एक सिक्के के लिए, यानी कि सिर्फ एक सिक्के के लिए तुमने सारा दिन बर्बाद कर दिया है, ज़ाया कर दिया है। अ ग्रेडी मैन लाइक यू डज नॉट डिज़र्व दिस। अ ग्रेडी मैन, ग्रेडी कहते हैं लालची, तो एक लालची आदमी, लाइक यू, तुम्हारी तरह, डजंट डिज़र्व, वो डिज़र्व नहीं करता। डिज़र्व का मतलब होता है हकदार होना, तो वो इसका हकदार नहीं है। दोबारा देखते हैं। अ ग्रेडी मैन लाइक यू डज नॉट डिज़र्व दिस, कि एक लालची आदमी तुम्हारी तरह इसका हकदार नहीं है। बट द ब्राह्मण गिव अ क्लेवर रिप्लाई, बट लेकिन जो ब्राह्मण था, गिव उसने दिया, अ क्लेवर रिप्लाई, यानी कि एक होशियार जवाब दिया। यूर मजेस्टी, ए महाराज, आई वॉज सर्चिंग फॉर द क्वीन, आई वॉज सर्चिंग, सर्च फॉर का मतलब होता है तलाश करना, तो मैं इसकी तलाश कर रहा था, इस सिक्के की तलाश कर रहा था, बिकॉज, क्योंकि, आई डू नॉट वांट एनीवन, आई डू नॉट वांट, मैं नहीं चाहता, एनीवन, कोई भी, टू स्टेप का मतलब होता है कदम रखना, कि कोई कदम रखे, ऑन आ रॉयल गिफ्ट, के रॉयल यानी कि शाही गिफ्ट, तोहफे, के मैं नहीं चाहता कि कोई जो है जो शाही तोहफा है उस पर, या शाही जो सिक्का है उस पर कदम रखे। यानी कि जब उसने जवाब दिया, उसने राजा से कहा कि मैं इस सिक्के की इस तलाश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस सिक्के पर अपना कदम रखे। तब राजा क्या हुआ, उसने क्या किया, द किंग वॉज इम्प्रेस्ड, जो राजा था, वॉज इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस का मतलब होता है मुतासिर हो जाना, तो वो मुतासिर हो गया बाई हिज रिप्लाई, तो उसके जवाब से, रिप्लाई का मतलब होता है जवाब, तो वो जो राजा था वो मुतासिर हो गया ब्राह्मण के जवाब से। एंड गिव, और दिया, गिव का मतलब होता है देना, सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, गिव, तो उसने दिया, हिम यानी कि ब्राह्मण को, 100 क्वींस एक्स्ट्रा, तो 100 जो क्वींस हैं वो एक और दे दी। एक्स्ट्रा का मतलब होता है अलग से, तो जो राजा था वो उसके जवाब से मुतासर हुआ और 100 क्वीन जो है सोने के जो सिक्के हैं वो मज़ीद जो है ब्राह्मण को दे दिए। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज। अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।